महाराज मैं एक किसान हूँ। मुझे सरकार ने मेरे से वादा किया था कि फसल के दाम देंगे, बीज और खाते सब्सिडी देंगे, वो भी नहीं। महाराज मैंने बैंक से लोन लिया है, मैं खरीदार हूँ, तो मैं बताऊँ ये कहाँ से दूँ, इसलिए मैंने आत्महत्या कर ली महाराज। गंभीर समस्या है। अगर पृथ्वी लोग का किसान इस तरह आत्महत्या करेगा तो महाराज मैं एक छात्र हूँ। यहाँ की मौजूदा सरकार ने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। फिर क्या था, पढ़े, हम पढ़े, खूब पढ़े, ये डिग्री हासिल करी, वो डिग्री हासिल करी। जब नौकरी देने की बात आई फिर हमें डंडे मारे गए, लाठियां मारी गई और फिर हमें कहा कि तुम इस नौकरी के योग्य नहीं हो और हमें कहा गया जाओ जाके पकौड़े तलो। आपको अपनी समस्या बताओ। महाराज मैं एक महिला हूँ, सरकार ने वादा किया था हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज तक उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया। अब आप कहीं भी चले जाइए, आज के समय में महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो बस हो, कॉलेज हो, ऑफिस हो, गली मोहल्ला हो। महाराज महिलाएं अपने घर तक भी सुरक्षित नहीं है। क्या हो रहा है, वहाँ का किसान, नौजवान और महिलाएं परेशान है भाई, ये तो बहुत ही गंभीर समस्या है। बिल्कुल महाराज, हमें पृथ्वी लोक जाना होगा और देखना होगा कि पृथ्वी लोक में क्या हो रहा है। ऐसी कौन सी सरकार है जिसके चलते ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। ठीक है चलो। चलिए महाराज। अरे काकी मैं 18 साल का हो गया। शायद तो शादी करने का इरादा है। कैसी बात कर रही हो काकी, मेरा वोटर आईडी आ गया, मैं वोट डालने जा रहा हूँ। अच्छा तो तुमने सोचा है किसको वोट देना है? नहीं अभी तो नहीं सोचा है। तो मेरी बात ध्यान से सुन, वोट उसी को देना जो तेरे क्षेत्र के विकास के बारे में सोचे। रास्ते में तरह तरह की सोच देंगे, तरह तरह का लालच भी देंगे, लेकिन तुम इसी के बहकावे में मत आना। अरे जाओ जाओ काकी अपना काम करो, मैं देख लूंगा, मैं समझदार हो गया। अरे 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 भैया आज तो बंठन तक कहाँ जा रहे हो? नेताजी मैं वोट डालने जा रहा हूँ। वोट डालने जा रहे हो? अरे हमारी पार्टी को वोट दो, हम तुम्हें किनारे किनारे नोट देंगे। वोट दोगे? चलो कहाँ जा रहे हो भैया? अरे नेताजी मैं वोट डालने जा रहा हूँ। अरे भाई हमारी पार्टी को वोट दो, हम तुम्हें देसी का खंबा देंगे। देसी का खंबा? अरे भाई तुम हमारी पार्टी को वोट दो, हम तुम्हारी शादी करा देंगे। शादी बहू आएगी तो बहू सुन, हमारी पार्टी को वोट दे, हम तेरी सरकारी नौकरी सब कुछ। अरे 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 सुनो तो सही भैया, कहाँ जा रहे हो? अरे तुम हमारी पार्टी को वोट दो, हम तुम्हें कार्ड दिलवाएंगे। अरे भाई हाँ मैं तुझे गोपालगंज में 100 एकड़ जमीन दिलाऊंगा, हमारी पार्टी को वोट दे। अरे 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 बात तो सुनो यार, कहाँ की जल्दी में जा रहे हो? अरे तुम हमारी पार्टी को वोट दो, मैं 3 मंजिल बिल्डिंग गिरवाऊंगा। अरे मैं तुझे हेलीकॉप्टर दिलाऊंगा। तुम अपनी पार्टी में जाओ, मैं देख लूंगा जहाँ मुझे वोट डालना जहाँ मुझे। अरे मेरा हाथ उतार दिया, अरे अरे मार दिया, अरे मेरा हाथ। बिल्कुल सही किया, वोट उसी को दो जो तुम्हारे क्षेत्र के विकास के बारे में सोचे। अब मौजूदा सरकार को देख लो, क्या ही किया अब तक। गाँव की सड़कें और टूटी हुई है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है और तो और अच्छे अस्पताल भी नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा भी नहीं है। के लिए कार्य करें, जैसे कि हमारे अपने अनस सलाम साहब जिन्होंने कोरोना काल के समय लोगों की बहुत मदद की है, जैसे कि उन्होंने कोरोना काल के समय कोरोना किट उपलब्ध कराई और जरूरतमंद लोगों की बहुत सहायता की है। और तो और उन्होंने जरूरतमंद लोगों के लिए सरकारी अस्पतालों में ब्लड बैंक की सुविधा भी उपलब्ध कराई है और गरीब लोगों के लिए उन्होंने मुफ्त में राशन की भी व्यवस्था की है। अरे आप सही कह रहे हो, उन लोगों ने प्राइमरी स्कूल में किताबें बांटी है, कापियां बांटी है, पेंसिल बांटी है और तो स्कूल के बस्ते बांटे हैं और बच्चों के लिए यूनिफॉर्म भी बांटी है। और उन्होंने छठ पूजा के लिए घाट भी तैयार करवाए और सरकारी अस्पतालों में जिन लोगों को भी ब्लड की जरूरतमंद लोगों को ब्लड की सुविधा के लिए उन्हें चाहिए होता था जिस समय भी, तो वो हमेशा उनके साथ रहे और तो और कंधे से कंधा मिलाकर उन लोगों का साथ दिया। जब भी मुसीबत आई है उन्होंने लोगों की बातों को सुना, उनकी बातों को समझा और हर टाइम उनके साथ खड़े रहे। सुना आप सबने, तो सत्ता में ना रहते हुए भी इतना काम कर सकते हैं, तो सोचिए जब सत्ता में आ जाएंगे तो कितना काम करेंगे। अच्छा तो मैं जाता हूँ और अनस सलाम जी को वोट देकर आता हूँ और उनका निशान है ईवीएम मशीन पर जाएं, बटन नंबर 5 दबाएं, उनका निशान है पतंग। नेताजी जिंदाबाद। क्षेत्र के विकास के लिए क्या करोगे? विकास के लिए क्या करेंगे? अरे हम विकास करेंगे। नेताजी विकास करेंगे। नेताजी एक बात तो बताओ, गरीबों के लिए क्या करोगे? गरीबों के लिए क्या करेंगे? अरे हम गरीबों को हटा देंगे। गरीबी हटाएंगे। मेरी बात सुनो नेताजी, आप महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या करोगे? अरे आप नहीं जानते क्या? अरे हमारी बेटी गरीबों से बात नहीं करती और जब भी वो बाजार जाती है या कहीं भी जाती है तो उसके साथ 4 बॉडीगार्ड जाते हैं, समझे? पर इसमें तो आपकी अपनी बेटी की सुरक्षा हो रही है, इस समाज और क्षेत्र की महिलाओं की सुरक्षा का क्या? अरे वो भी तो महिला है। वो तो आपकी अपनी बेटी है ना, समाज की महिलाओं का जनता से जूते खिलवाओगे क्या? चुपचाप निकल लो, चलो। देखा आप सभी लोगों ने, जब ये नेता लोग आते हैं और तरह तरह के वादे करते हैं, जब इनसे वादे पूरे नहीं होते और हम इनसे सवाल करते हैं और सवाल करना हमारा हक है, तो ये दुम दबाकर भागते दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि इन नेताओं ने क्षेत्र के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया होता। ये सिर्फ बड़े बड़े वादे करते हैं और भोली भाली जनता को ठगते हैं और जब वोट की बारी आती है तो वोट मांगने चले आते हैं, लेकिन जब काम की बारी आती है तो काम के नाम पर ये कुछ भी काम नहीं करते हैं। इसलिए आप अपना वोट उन्हें दीजिए जो इस क्षेत्र के विकास के बारे में सोचे, इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करें। जैसे कि आप सबके अपने और हमारे अपने अनस सलाम जी जो पिछले 10 सालों से बिना सत्ता के, बिना पावर के काम करते आ रहे हैं, तो सोचिए जब वो सत्ता में आएंगे तो कितना काम करें। इसीलिए आने वाली 6 तारीख को आप सभी जाइए और अनस सलाम जी को वोट देकर आइए, जो कि MIM पार्टी के उम्मीदवार हैं और जिनका चुनाव निशान है पतंग। चुनाव निशान ताली बजाओ तो सुन लिया भाई लोगों ने। और हम भी इसी में हैं, पतंग 5 नंबर 6 तारीख को और 11 तारीख को पूरे बिहार में।